हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इसकी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि एसएल क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। आइए इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेल यानी कि सेल के प्रकार। एक बार सेल को पुनः हम मेमोराइज कर देते हैं या फिर उसको हम लोग समराइज कर देते हैं कि सेल जो है, सेल सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि समस्त जीवों की जो शरीर होती है एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि हमारी जो शरीर है, हमारे लिए समस्त जीवों की जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और जो सेल है उस सेल्स के अंदर मल्टी फंक्शन यानी कि बहुत सारे कार्य चलते हैं। उन क्रियाओं के चलने की वजह से ही हम लोगों में जान होती है, इसलिए उसे हम क्रियात्मक कहते हैं। तो इस कारण हम लोग सेल को संरचनात्मक या फिर रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। देखिए सेल दो तरह के होते हैं, एक आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक जो है दो शब्दों से लिया गया है। ये एक आपके ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है एक शब्द प्रो, इसकी जो मतलब होती है प्रिमिटिव। क्या होती है? प्रिमिटिव होती है यानी कि प्राचीन या फिर आज। दूसरी जो है कैरियोटिक मतलब कैरियन। क्या है? कैरियन। और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है इसका? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इस तरह हम लोगों को इस शब्द का मतलब मिल गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी सेल्स या फिर ऐसे जीवधारी जिनके पास प्राचीन समय के केंद्रक पाए जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल कहते हैं। देखिए प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए ये आपके एक सेल है। क्या है? ये आपकी एक सेल है। इस सेल्स के अंदर आपके केंद्रक पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है एसिड के रूप में, जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं हम लोग। देखिए जो ये केंद्रक पदार्थ होता है यानी कि जो एसिड होती है और ये जो न्यूक्लियस होता है, इस सेल्स के अंदर जितनी सारी गतिविधियां चलती हैं यानी कि जितनी सारी क्रियाएं चलती हैं, उन समस्त क्रियाओं को ये न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोल रूम है। देखिए ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया कि जो सेल है उस सेल्स के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और उस केंद्रक के अंदर, केंद्र मतलब बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है केंद्रक। न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लिक एसिड, इसके चारों ओर एक दीवार पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, आवरण पाई जाती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो प्रिमिटिव सेल्स होती है यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, उस प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर जो वाल पाई जाती है, दीवार पाई जाती है, वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यानी कि प्रिमिटिव केंद्रक कहते हैं। जैसा कि मैंने केंद्रक मतलब केंद्र बीच में स्थित हुआ है, ये पार्ट, इसलिए इसका नाम दिया गया केंद्रक। तो ये चीज है प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा जो सेल की जो मशीन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो मशीन है, ये जो पार्ट हैं सेल्स के, वो एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका जिक्र आगे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से बोलते हैं लोग। गाल्जी बॉडी, इसका काम हम लोग आगे पढ़ेंगे। गाल्जी बॉडी जिसे हम लोग जीबी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये जो पार्ट्स हैं सेल के, ये सब क्या है? इस सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। ये जो सब पार्ट्स हैं, इन सब की अनुपस्थिति वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग
प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको ले सकते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, ग्रीन एलगी, नील हरित शैवाल, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में आपके ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कि कोशिकांग होते हैं, कोशिका के जो अंग हैं उसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जैसे सेल्स के समस्त पार्ट चलते हैं तो सेल की मशीन चलती है, तो ये जो चीजें जो हैं ये एब्सेंट होती हैं, इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दूसरी जो है यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? देखिए ये भी एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द। ये जो है यू है एक और दूसरी है कैरियोटिक। जो यू का मतलब होता है वो गुड या फिर इसे लोग ट्रू भी कह सकते हैं। क्या? ट्रू। और दूसरी जो है कैरियोटिक मतलब कैरियन। क्या? कैरियन। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या चीज होता है? न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में केंद्र। यानी कि गुड न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि अच्छी न्यूक्लियस, या फिर इसे हम कहेंगे सत्य न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिसके अंदर सत्य न्यूक्लियस यानी कि सही केंद्र पाई जाती है, विकसित केंद्र। कहने का मतलब यहाँ पर है विकसित केंद्र, यानी कि भली भांति अच्छी तरह बनी हुई केंद्रक जिस सेल्स के अंदर पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग या फिर फिगर से समझते हैं। देखिए इसी फिगर से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो, चलिए एक और डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये सेल होंगे, एक राउंड सेल्स हैं, गोलाकार सेल्स हैं, और इसके बीच में क्या पाया जाएगा? केंद्र में केंद्र पाया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक कला। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिस सेल में केंद्रक के जो न्यूक्लिक एसिड है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए, क्या हो? पाई जाए, प्रेजेंस हो, उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। यानी यू मतलब गुड, मतलब ट्रू, मतलब सही है। क्या? न्यूक्लियस अच्छी तरह विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आया ना? तो ये आपकी क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। क्लियर? जिस सेल्स के न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला पाई जाती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस यानी कि यूकैरियोटिक। इसके साथ साथ भी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर की जो मशीन होती हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, वो भी पाई जाती हैं। कौन से पार्ट्स हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें पाई जाएगी। इस सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाएगी, गाल्जी बॉडी यानी कि जीबी भी पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पाई जाएगी। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, वो थे आपके राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। इन सबके कार्य आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इन नामों से लेकर। राइबोसोम तो इनमें आपके बैक्टीरिया में यानी कि 70S राइबोसोम, इसमें इनमें आपके 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, जबकि इसमें क्या होगा? 80S। क्या? 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम पाई जाएगी। ठीक? इसके अलावा ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा भी इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये जो सेल्स होंगी क्या होंगी? यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। क्लियर? इसमें हम लोगों की जो सेल्स है यानी कि हम सबकी जो बॉडी की जो सेल्स है ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। अतः हम यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। क्या हैं? यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं।
जो बड़े जीव आप देख रहे हैं, यानी कि आपके अमीबा से लेकर विशालतम जंतु फैल तक के जितने भी समस्त प्राणी आ रहे हैं, वो सब क्या है? यूकैरियोटिक हैं। क्या हैं? वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। छोटे पौधों से ले सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए, और इससे और जो विकसित प्लांट्स हैं वो सब क्या है? वहां से लेकर आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट तक, यानी कि जो पुष्पी पौधे हैं, आम इमली महुआ जो होते हैं, यहां तक के जो प्लांट्स आते हैं वो सब क्या हैं? क्या है? कौन सी तरह के सेल्स उनमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। इस कारण वो यूकैरियोटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल की आकार एवं आकृति। आकार और उसकी साइज मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई इत्यादि है, वो उसकी साइज है। देखिए सेल, देखिए मैंने कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी होते हैं, क्योंकि बहुत बारीक छोटे होते हैं, उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बहुत बारीक सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। ये आपके राउंड सेल्स, क्या? राउंड सेल, गोलाकार सेल्स, ठीक? क्यूबॉइडल सेल्स, राउंड सेल्स गोल की तरह गोलाकार सेल्स होते हैं, गोल होते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स घनाकार सेल्स होते हैं। कॉलमनर सेल्स स्तंभ का, यानी कि स्तंभ मतलब जो आपकी खम्भे जैसी सेल्स होती हैं, कॉलम सेल्स होती हैं। कॉमा सेल्स, कॉमा के आकार की होती हैं। बैसिलस सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं इसे रॉड सेल्स, यानी कि रॉड छड़ के आकार की सेल्स। तो देखिए ये डिफरेंट से, यानी कि ये विभिन्न प्रकार की क्या है? सेल की बनावट होती है। यानी कि जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, यानी कि उसके कई रूप होते हैं, कई तरह की उसकी संरचना होती है। ये शेप्स होते हैं, मैंने जिसमें से लिखा है राउंड, क्यूबॉइडल्स, कॉलमनर्स, कॉमा एंड रॉड सेल्स। तो ये इसकी क्या होती है? आपके शेप होती है। दूसरी जो है, अगर साइज की बात किया जाए तो साइज जो मिलेगी हम लोगों को 0.2 से लेकर 5 माइक्रोन तक। यानी कि साइज क्या मिलेगी हम लोगों को? 0.2 से लेकर 5 माइक्रोन, यानी कि सेल भी अलग अलग साइज की होती हैं। क्लियर? उनकी जो लंबाई इत्यादि है, चौड़ाई इत्यादि है, वो क्या है? अलग अलग तरह की है। तो वो जो मिल रही है हम लोगों को 0.2 से लेकर 5 माइक्रोन तक उनकी क्या मिलती है? साइज मिलती है। तो ये चीज थी आपके शेप एंड साइज। अगर हम सबसे बड़े सेल्स की बात, सबसे छोटे सेल्स की बात करें तो वो हमको मिलता है माइकोप्लाज्मा। कौन सी सेल मिलेगी हम लोगों को? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटी सेल्स होती है, बहुत बारीक सेल्स होती है। माइकोप्लाज्मा। गैली सेप्टिकम, देखिए ये माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम जो होती है सबसे बारीक सेल्स होती है, सबसे छोटी सेल्स होती है। ठीक है ना? तो माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम जो होती है सबसे छोटी कोशिका, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच एग है। क्या है? ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जो ऑस्ट्रिच का अंडा, सिंगल सेल है उसमें, ये ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे बड़ी सेल्स होती है। इसकी जो हम लोगों को लंबाई मिलती है वो 170 नैनोमीटर, 170 एनएम हमको मिलता है, इसकी एमएम मिलता है इसकी साइज, यानी कि मिलीमीटर। क्या मिलता है? 170 मिलीमीटर इसकी क्या मिलती है? साइज मिलती है। जबकि हमारे शरीर की जो सबसे लंबी, ये सबसे बड़ी सेल्स आपको मिल रही है, लंबी सेल्स जो होती है हमारे शरीर की, वो नर्व सेल। क्या? नर्व सेल्स, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो शरीर की सबसे क्या होती है? सबसे लंबी सेल्स होती है। तो ये थी आपके
सेल्स के यानी कि काइंड्स ऑफ सेल्स एंड शेप साइज ऑफ सेल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल्स के अंदर क्या कुछ होता है। देखिए हम लोग कई पार्ट्स पढ़ना है। पहली जो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें यानी कि सेल्स के पार्ट में, अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ें, सेल के भाग को हम लोग पढ़ें तो उसमें हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव। दूसरी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी पार्ट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। गाल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियस। इसके अलावा राइबोसोम, क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। और क्या पढ़ेंगे? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और वैक्यूल, रसधानी हम लोग पढ़ेंगे, रेटिका पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ सेल्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेल्स के भाग में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आज इस वीडियो में इतना ही। आप इसको रिवाइज करेंगे और इसकी नोट प्रिपेयर करेंगे।